सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आंसुओं का कीमत। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आंसुओं का कीमत। मेरे प्रिय, बहुत सारे भाई और बहन आंसू बहाते हैं। आंसू बहाने वालों को दुनिया फैल समझता है, दुनिया असफल समझता है, दुनिया हारा हुआ समझता है, दुनिया कमजोर समझता है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति आंसू बहाता है तो दुनिया क्या समझता है? ये कमजोर है, ये असफल व्यक्ति है, इसलिए आंसू बहा रहा है। कोई काम हम कर रहे हैं, अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो हम आंसू बहाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? ये असफल है, ये हारा हुआ इंसान है। मेरे प्रिय, आज हम सीखने जा रहे हैं आंसुओं का कीमत। आंसू कौन बहाता है, अर्थात आंसू कौन बहाता है, रोता कौन है। आंसू एक विश्वासी भी बहाता है, एक अविश्वासी भी बहाता है। आंसू एक विश्वासी भी बहाता है, एक अविश्वासी भी बहाता है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी भी रोता है और अविश्वासी भी रोता है। सब लोग रोते हैं, सब लोग आंसू बहाते हैं। आज हम सीख रहे हैं आंसुओं का कीमत। आंसू जन्म से मृत्यु तक लोग यानी कि बहाते हैं। जैसे जन्म लिया वैसे ही आंसू बहाना चालू, रोना चालू, और यानी कि मृत्यु तक यानी कि जो है रोते रहते हैं। मनुष्य रोते रहता है, आंसू बहाते रहते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासियों के द्वारा बहाया गया एक एक आंसू परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, परमेश्वर के लिए बहुत अद्भुत खजाना है। विश्वासियों का एक एक आंसू है ना। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रार्थना के साथ रोता है, बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करता है और जो आंसू बहाता है, उस आंसू का कीमत परमेश्वर के सामने बहुत कीमती है। आंसुओं का यानी कि खजाना है मेरे प्रिय। एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 56 अध्याय उसका 8 पद। भजन संहिता 56 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर दाऊद कहता है, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। ये दाऊद कहता है मेरे प्रियो। दाऊद आंसू बहाता है, दाऊद रोता है और प्रार्थना करता है, और दाऊद परमेश्वर का जय जयकार करने वाला व्यक्ति भी है। लेकिन दाऊद यहाँ पर जो कहता है, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। एक वचन हम देखेंगे, दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 5 है ना। यहाँ पर हिजकिया राजा के विषय में लिखा हुआ है, हिजकिया राजा ने भी आंसू बहाया। हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 5 पद हम देखेंगे। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हिजकिय्याह नाम का एक राजा है। हम लोग 20 अध्याय से इसको पढ़ेंगे तो हमें जो है और अच्छा जानकारी हमें मिलेगा। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उनके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। धन्यवाद।
मेरे प्रियो, यहाँ पर हिजकिय्याह नाम का एक राजा है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था, परमेश्वर की संग संग चलता था, परमेश्वर जो कहता था वो काम हिजकिय्याह करता था। परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर जैसा बोलता था वैसा यानी कि काम एक करता जाता था। एक बार हिजकिय्याह बीमार पड़ा, बहुत बड़ा संकट इसके जीवन में आया, बीमार में यानी कि पड़ा हुआ है और यहाँ तक पहुंच गया कि वो मरने पर था। तब परमेश्वर का एक अवरदास यशायाह आकर के हिजकिय्याह को कहता है, देख, तुम्हारे घराने समेत अगर किसी को कोई संदेश देना होगा, अंतिम शिक्षा देना है तो बता दे, क्योंकि तू मरने पर है। ये बात को सुन करके हिजकिय्याह बहुत रोता है और प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आपने जो भी कहा मैंने माना, आप जैसा जैसा बोलते थे वैसे वैसे मैं चलता गया, आप थोड़ा सा स्मरण करें, थोड़ा सा स्मरण कर। और ये जो है हिजकिय्याह बहुत रोता है मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ रोता है। तो दूसरा राजा 20 अध्याय 5 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से यशायाह को कहता है। यशायाह ज्यादा दूर भी नहीं गया था, आंगन के पास ही था कि परमेश्वर का वचन जो है पहुंच जाता है यशायाह के पास और यशायाह को कहता है, जा हिजकिय्याह को फिर से तू बता दे कि मैं उसकी प्रार्थना और उसकी आंसू को यानी कि देखा हूं। वो जो है कल से जो है प्रार्थना भवन में वो जाएगा और उसका आयु को मैं 15 वर्ष और बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये परमेश्वर के संग संग चलने वाला जो व्यक्ति है हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह प्रार्थना करता है कि प्रभु स्मरण कर, याद कर, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता था। और रोता है, वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है मेरे प्रियो। परमेश्वर उसका जो मरने पर जो समय आ गया था, मरने पर था, 15 साल और बढ़ा दिया, 15 साल और बढ़ा दिया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि आंसुओं का कीमत। देखिए, ये हिजकिय्याह जो रोता था, आंसू बहाया, रो रो करके यानी कि प्रार्थना किया, उस आंसू का कीमत देखिए परमेश्वर के सामने। आंसुओं ने यानी कि मृत्यु को हरा दिया। हिजकिय्याह का जो आंसू था वो यानी कि मृत्यु को हरा दिया। इतना कीमत परमेश्वर के सामने में जो है हमारी आंसुओं का। आज बहुत सारे भाई और बहन यानी कि रोते हैं, आंसू बहाते हैं प्रभु के पास, प्रभु की उपस्थिति में। लेकिन बहुत सारे आंसू बहाते हैं, बहुत सारे भाई और बहन यानी कि रोते हैं, फिर भी उनकी मांग क्यों पूरा नहीं होता है। यहाँ पर हिजकिय्याह के जीवन से हम सीखते हैं, हिजकिय्याह का जीवन में जो संकट आया था, जो बीमारी आया था, और इसने प्रार्थना किया, आंसू बहाया, लेकिन कारण क्या था मेरे प्रियो? ये अच्छा कर्म करता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर जो कहता था उसके अनुसार ही चलता था, जिसके चलते परमेश्वर ने स्मरण किया, याद किया कि हाँ, ये मेरा आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है। और जो है परमेश्वर उसको यानी कि 15 साल और बढ़ा दिया, उसका मरने का जो डेट को 15 साल और बढ़ा दिया। आज बहुत सारे भाई और बहन जो रोते हैं, रोते तो हैं पर पश्चाताप नहीं करते। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह के जैसे हम लोग परमेश्वर की हर आज्ञा को पालन तो नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम जो गलत काम कर रहे हैं उसको छोड़ नहीं पाते, पश्चाताप नहीं करते। यही कारण है कि हम जो है रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी परमेश्वर का उत्तर नहीं मिल पाता है। परमेश्वर का उत्तर नहीं मिलने का और भी कारण है ना। हमारा जो मांग रहता है वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भी हो जाता है, तो भी परमेश्वर के द्वारा हमें उत्तर नहीं मिल पाता है। परमेश्वर के विरुद्ध हमारा यदि मांग है, सत्य के विरुद्ध यदि हमारा मांग है, तो वो मांग भी पूरा नहीं होता है मेरे प्रियो। दूसरा, हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने में फूट फूट कर भी रोते हैं, पर अपना जो गलत काम है उसको छोड़ते नहीं, पश्चाताप नहीं करते। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था,
उसने आंसू बहाया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। उसने आंसू बहाया, उसने सोचा, उसने समझ गया कि मैं जो है गलत किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने गलत किया है। आंसू बहाया और रोया लेकिन पश्चाताप नहीं किया। मेरे प्रियो, आंसू के साथ हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। और पश्चाताप क्या है? पश्चाताप मन का परिवर्तन है। अगर हम गलत काम कर लिए, हमको पता चल गया कि हम गलत किए हैं, तो बहुत रोते हैं, है ना। तो रोने के साथ साथ हमको यानी कि पश्चाताप भी करना है। उस कार्य को, उस गलत कार्य को हमको छोड़ देना है और छोड़ करके हमको परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते जाना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चल रहे हैं, परमेश्वर की वचन के साथ हम जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम भी परमेश्वर को हम बोल सकते हैं कि प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। इसलिए याद कर प्रभु, और जो है इस समस्या से हमें छुटकारा कर, मुझे छुटकारा कर। ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञा को ही नहीं मानते, परमेश्वर के संग संग ही नहीं चलते, तो हम कैसा बोल सकते हैं कि प्रभु मैंने अच्छा काम किया है? मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करना है। जो आज्ञा परमेश्वर आपको देता है, जो आज्ञा परमेश्वर मुझको देता है, हम सबको परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं आंसुओं का कीमत। हिजकिया की आंसुओं का कीमत देखिए परमेश्वर के सामने में, कि हिजकिया की जो आंसू था, वो आंसू के द्वारा वो यानी कि मृत्यु को हरा दिया। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति आंसू बहाता है, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई और बहन यानी कि आंसू बहाता है। यीशु मसीह खुद आंसू बहाया था। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 35 पद में हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने खुद आंसू बहाया था लाजर के घर में, है ना। लाजर नाम का एक व्यक्ति था, लाजर नाम का एक मनुष्य था जो यीशु मसीह का मित्र भी था। और लाजर यानी कि एक समय ऐसे आया कि बीमार पड़ा और यानी कि मर गया। तो यीशु मसीह उसके घर में जाता है और मरियम जो लाजर का बहन थी, मरियम कहती है कि प्रभु, अगर आप आए होते पहले तो मेरा भाई नहीं मरता, मेरा भाई नहीं मरता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह व्याकुल हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य रूप में था। यीशु मसीह एक मनुष्य अवतार लेकर के आए थे। यीशु मसीह भी यानी कि भावुक हो जाता है उस जगह पर, क्योंकि वहाँ और बहुत सारे लोग रहते हैं और रोते रहते हैं, उनको देखकर वो भी भावुक हो जाता है। और यीशु मसीह ने पूछता है कि कहाँ रखा है लाजर को आप लोगों ने? अब जो है उसको कब्र के पास ले जाया जाता है। यीशु मसीह कब्र के पास जाता है और यानी कि कहता है कि पत्थर हटाओ। तो जैसे पत्थर हटाते हैं और कहता है कि हे लाजर निकला, उतने में ही मेरे प्रियो लाजर वो कब्र में से निकल करके वापस आ गया, जीवित हो गया। परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार वहां पर प्रकट होता है और सारे लोग अचंभित हो जाते हैं। आगे एक बार हम देखेंगे यीशु मसीह एक बार और रोया था। लूका 19 अध्याय उसका 41 पद, लूका 19 अध्याय 41 पद। यीशु यरूशलेम को देखकर रोया। यीशु यरूशलेम को देख करके रोता है। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रार्थना भवन जो है बनाया गया था। सुलेमान राजा के द्वारा एक प्रार्थना भवन बनाया गया था और यीशु यरूशलेम उस नगर को देख करके रोया, है ना। उस नगर को देख करके रोया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है सत्य मार्ग में चलना छोड़ चुके थे, सही रास्ते में चलने के लिए छोड़ चुके थे, पाप में जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे थे, जो यानी कि परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह के वो लोग यानी कि विरुद्ध यानी कि काम करना चालू कर दिए थे और उस नगर को देख करके यीशु मसीह रोता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम अपना पिता समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम यानी कि जीवन देने वाला समझते हैं। आज हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और आज भी हम परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऊपर से स्वर्ग से परमेश्वर आज भी हमें देख रहा है। तो कितना यानी कि यीशु मसीह को दुख लग रहा होगा। आज भी यीशु मसीह हमारे इस गलत कार्य को देखकर रोता होगा। इसलिए हमें चाहिए कि
हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि प्रभु को दुख पहुंचे। हर एक भाई और बहन समझते हैं और कहते हैं ना कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरा मम्मी पापा दुखित हों। और बहुत सारे भाई और बहन ऐसा काम जो है नहीं करते हैं कि उनके मम्मी पापा को ठेस लगे। हमारा परमेश्वर हमारा मम्मी पापा से भी बढ़कर है, वो सर्वशक्तिमान है। तो हमारा परमेश्वर को भी तो दुख लगता होगा जब हम कोई गलत काम करते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सही रास्ते पर चलें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सत्य मार्ग पर चलें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी उपासना करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम वचन पर मन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें। और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को भी दुख लगता होगा। मेरे प्रियो, आज हमें जो है पश्चाताप करने की जरूरत है और हमें यानी कि प्रार्थना करने की जरूरत है। आंसू बहा बहा कर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैंने आपके दृष्टि में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। और पश्चाताप किए मैंने उस कार्य को हमको छोड़ देना चाहिए और प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए आगे यानी कि बढ़ना चाहिए। जितना अधिक हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर की वचन में हम लोग जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, उतना अधिक जब भी संकट आएगा हमारे जीवन में, अगर हम आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु इनकी हमारी आवाज को सुनेगा। हिजकिया राजा परमेश्वर का सेवा करता था। हिजकिया राजा परमेश्वर के संग संग चलता था। हिजकिया राजा परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए उसने प्रार्थना किया, उसने आंसू बहाया, परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना। आज भी हम परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहेंगे, तो आज भी हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनेगा मेरे प्रियो। एक वचन और हम देखेंगे, पहला सामुएल 1 अध्याय उसका 10 से लेकर आप आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हन्ना के विषय में लिखा हुआ है। एक स्त्री है हन्ना नाम का, इसका कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं थे। और ये जो है प्रार्थना भवन में जा कर के घुटने टेक कर रोज प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी, आंसू बहा बहा कर। ये तो बिलक बिलक कर रोती थी मेरे प्रिय प्रार्थना के साथ। कितने दिनों से यानी कि प्रार्थना में जीवन जी रही है। वो अगल बगल सारे लोग कहते थे होंगे कि जिस परमेश्वर का उपासना करती है, जिस परमेश्वर को पुकार रही है, वो नहीं सुनने वाला है। लेकिन हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ी, परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ी, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, परमेश्वर पर विश्वास रखना नहीं छोड़ी मेरे प्रियो। और आंसू बहा बहा करके यानी कि बिलक बिलक कर यानी कि रोती रही और प्रार्थना करती रही। परमेश्वर हन्ना की आंसू को परमेश्वर ने देखा और उसको एक सुंदर सा लड़का दिया और उसका नाम सामुएल रखा गया और बहुत बड़ा वो यानी कि भविष्यवक्ता ठहरा मेरे प्रियो। आज भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर हम चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और कोई भी मुसीबत आता है हमारे जीवन में, यदि हम आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 पद है ना। भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 पद में प्रभु कहता है, जो आंसू बहाते हैं वो जय जयकार करते काटेंगे। जो आंसू बहाते हुए यानी कि बोते हैं, जो आंसू बहाते हैं वो जय जयकार करते हुए यानी कि काटेंगे। बहुत सारा हमारी जो लाइफ में, हमारे जीवन में दुख होता है, संकट होता है और जिसमें हमको आंसू बहाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को नहीं छोड़ते, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर को नहीं त्यागते मेरे प्रियो। बाइबल वचन कहती है जय जयकार करते हुए काटेंगे। जैसे हम खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर खेती करते हैं और जो है वहां पर हम आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहाकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जय जयकार करते हुए वो इन्हें की काटेंगे।
आज प्रभु यीशु मसीह की वचन पर चलने के लिए जितना भी यानी कि कठिनाई हमारे जीवन में आ रही है, जो भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो भी मुसीबत का सामना हमें करना पड़ रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हम यानी कि आनंद से भर जाएंगे। एक ऐसा आनंद हमें परमेश्वर देने जा रहा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे जगह में बहुत सारे भाई और बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन को मानने के लिए कठिन हो रहा है, परमेश्वर की संगति में जाने के लिए कठिन हो रहा है, और यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। लेकिन बाइबल वचन बताती है जो आंसू बहाते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, मेरे साथ है। आज हमें आंसू बहाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारी आंसू को देखता है, परमेश्वर हमारी आंसुओं का कीमत जानता है मेरे प्रियो। आज हम सीख रहे हैं आंसुओं का कीमत। एक विश्वासी का आंसुओं का जो कीमत है परमेश्वर के सामने अद्भुत है, एक अद्भुत खजाना है। हमारी आंख से जो आंसू बहता है उस आंसू का कीमत कोई समझे या न समझे, लेकिन परमेश्वर हमारा समझता है मेरे प्रियो। एक वचन और हम देखेंगे, दूसरा राजा 4:1 से लेकर आगे, दूसरा राजा 4:1 से लेकर आगे, यहाँ पर एक विधवा स्त्री के विषय में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4:1 से लेकर के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, भविष्य वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना, क्योंकि तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़लती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक स्त्री है, एक विधवा स्त्री है और परमेश्वर का एक दास है एलिसा, परमेश्वर का एक दास है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक एलिसा नाम का एक परमेश्वर का दास है और एक विधवा स्त्री है। और ये जो विधवा स्त्री एलिसा के पास आकर कहती है ना, एलिसा के पास आकर कहती है कि मेरा जो पति था वो यानी कि मर गया है और मेरा पति परमेश्वर का भय मानने वाला था। और सचमुच में जो इस स्त्री का जो पति था परमेश्वर का डर रखने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और ये व्यक्ति किसी से उधारी लेकर जो है मर गया। तो होता क्या है, स्त्री कहती है कि जिससे उधारी लिया था मेरा पति, वो आदमी आकर मेरा दोनों बेटों को गुलाम बनाना चाह रहा है। मेरे प्रियो, एलिसा ने क्या कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? फिर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे घर में क्या है? और जो है वो कहती है स्त्री कि मेरे घर में मेरे पास एक हांडी तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एलिसा कहता है कि ठीक है, जाओ और तुम जो है अगल बगल से भी बर्तन ले आना, बहुत सारा बर्तन जो है रख लेना और उसमें तेल को सब बर्तन में तू यानी कि डाल देना।
दरवाजा बंद करके। मेरे प्रियो, एलिसा की बात को सुनकर वह स्त्री जो है अपने घर चली जाती है और अड़ोस पड़ोस से बड़ा बड़ा बर्तन यानी कि मांगती है, क्योंकि एलिसा कहा था कि बड़ा बड़ा बर्तन लेना, और बड़ा बड़ा बर्तन मांग कर लाती है घर में, दरवाजा बंद करती है, उसमें तेल को डालती है और सारा बर्तन में पूरा तेल भर गया है ना, पूरा भर गया। उसके घर में जितना भी बर्तन था वो सारा बर्तन में तेल यानी कि पूरा भर गया। अब देखते हैं काठों बचा है, एक भी नहीं बचा है। तो जो है ऑटोमेटिक जो तेल उसमें जो भरता था वो बंद हो गया। ये समाचार जो है ये स्त्री एलिसा को बताती है कि ऐसा सा हो गया। तो एलिसा ने कहा कि जा उस तेल को बेच करके तो ऋण चुका देना और जो बचेगा उसी में से उसका जो है आप लोग उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति एक अच्छा कार्य करके मर गया, इस स्त्री का जो पति एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छा कार्य करता था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो मर भी गया और उधारी में मर गया, उधार लेकर मर गया, लेकिन उसका ऋण को परमेश्वर ने चुकाया। परमेश्वर का प्रेम उस परिवार के लिए कम नहीं हुआ मेरे प्रियो। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें देखता है कि हम किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। यदि हम अच्छे से हम जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर में समर्पित होकर हम जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे परिवार में भी उद्धार करेगा, हमारे परिवार में भी अपना प्रेम को बना करके रखेगा मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है एलिसा की बात को मानती है। एलिसा ने क्या कहा? एलिसा ने कहा था कि अगल बगल से बर्तन ले लेना। ये स्त्री अगल बगल से बर्तन ले आई और एलिसा ने कहा था कि द्वार बंद करना, और ये स्त्री द्वार बंद कर दी। वो किंतु परंतु नहीं लगाई, और एलिसा जैसे जैसे यानी कि कहा था वैसे वैसे सेम यानी कि करना चालू जो है स्त्री करती है, और जो है इतना बड़ा चमत्कार को यानी कि देखती है। मेरे प्रियो, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है सेम वैसे वैसे हमको करना है। अपना कैलकुलेटर, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना हम दिमाग लगाते हैं, अपना कैलकुलेटर लगा करके हम सोचते हैं, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं परमेश्वर की आशीष से। इसीलिए हम यानी कि वंचित रह जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। जितना प्रभु बोलता है उतना ही हमें करना चाहिए, जैसा प्रभु बोलता है वैसा हमें करना चाहिए। यहाँ पर जैसा प्रभु के जो दास थे एलिसा जैसा मार्गदर्शन किया, वैसा ये स्त्री यानी कि जो है करती गई, और इतना बड़ा चमत्कार उनके परिवार में, उनके घर में यानी कि हुआ। और इस सारा चमत्कार को वह पूरा परिवार, उसके बेटे और वह स्त्री यानी कि देख पाए। मेरे प्रियो, एलिसा ने जो है दरवाजा बंद करने के लिए क्यों कहा? दरवाजा को खुला रखना क्यों नहीं कहा? क्योंकि दरवाजा बंद करने के बाद जो है पूरी तरह से यानी कि स्वतंत्र हो जाता है, उस जगह स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ के लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि अगर दरवाजा खुला है, कोई ना कोई आके खटखटाएगा, डिस्टर्ब करेगा, कोई आके देखेगा हांडी में थोड़ा थोड़ा तेल डाली है पूरा बर्तन में, ये क्या कर रही है तुम? ये कभी तो ऐसा हुआ नहीं, अभी नहीं होने वाला है, कहीं पागल तो नहीं हो गए हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? कई ठो नेगेटिव वहां पर बात होता, इसलिए जो है दरवाजा बंद करने के लिए एलिसा ने कहा, ताकि कोई घुस ना पाए, कोई वहां पर रहने की विश्वास को कमजोर ना कर पाए। मेरे प्रियो, आज भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें दरवाजा बंद करना चाहिए। कौन सा दरवाजा? दोनों दरवाजा। एक तो जो हम रहते हैं उस दरवाजा को भी आप बंद कर सकते हैं, और दूसरा अपना दिल का दरवाजा को हम जो है बंद रखें और प्रार्थना करें, ताकि बाहर से कोई सा भी आवाज, कोई सा भी गलत शिक्षा यानी कि जो है अंदर ना जाने पाए, वो बाहर ही रह जाए, और हम जो है एकत्र होकर
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से हम यानी कि बातें करें, दरवाज़ा बंद कर दें। अर्थात हमें दुनिया भर का जो संसारिक जो गलत शिक्षा है, संसारिक जो गलत विचारधारा है, उसको क्या करना है, बंद कर देना है। जब हम बंद कर देंगे और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम बने रहेंगे, तो हम भी यानी कि चमत्कार को देखेंगे। हमारी एक एक आंसू का कीमत है प्रभु यीशु मसीह के पास मेरे प्रियो। आंसुओं का खजाना है। हमारा आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा जितना भी हम आंसू बहाते हैं। अगर सच्चाई के लिए आप आंसू बहाते हैं, सत्य के लिए आंसू बहाते हैं, तो आपका आंसू और मेरा आंसू जितना जो बह रहा है ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आंसू जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग बहाते रहते हैं, मनुष्य बहाते रहता है। ऐसा कौन सा जगह है जहां आंसू खत्म हो जाएंगे? ऐसा कोई जगह है क्या? जब जन्म लिए वहीं से आंसू बहाना चालू हुआ और खत्म ही नहीं हो रहा है। जिंदगी की हर मोड़ पर यानी कि आंसू बहा रहे हैं। ये आंसू बहाना कब खत्म होगा? ये आंसू बहाना एक ऐसा जगह है जहां पर यानी कि खत्म होगा मेरे प्रिय, वो है स्वर्ग में। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे तो ये आंसू बहाना यानी कि खत्म हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 पद, इस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 पद। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 पद। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 17 पद। इसको हम लोग पढ़ेंगे। 7 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे, जितना जो हम आंसू बहा रहे हैं, ये आंसू बहाना वहीं पर समाप्त होगा मेरे प्रिय, वहीं पर बंद होगा। अभी जो आंसू बहा रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप आंसू बहा सकते हैं और यानी कि प्रार्थना कर सकते हैं। आपका आंसू बहाना व्यर्थ नहीं जाने वाला है। परमेश्वर आपकी आंसू को देख रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और सुनेगा मेरे प्रियो। सो हमें चाहिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करें। आंसू बहा सकते हैं, आंसू बहाएं और यानी कि पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते बने। आज के संदेश के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता जीवित पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की वचन को सुनाने में तू सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने भी मेरे माता भाई और बहन आज के वचन को सुनने हैं वो हर एक लोग आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर, और जिनके परिवार में दुख संकट मुसीबत है वो लोग छुटकारे को प्राप्त करें आपके नाम में मेरे प्रभु परमेश्वर। इस समय सभी भाई और बहन को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो आपकी सेवा करते हैं, बड़ी बोझ के साथ सेवा करने में तू सहायता कर, बड़ी बोझ के साथ आपके वचन का प्रचार करने में उनकी सहायता कर मेरे परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके वचन प्रभु फैलते जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सभी को। आप सबने परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है मेरे प्रियो। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। और यहीं से आज का हमारा जो विषय था समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।